क्या आपका अरेका पाम का पौधा मर रहा है और पत्तियां भी इस तरह से सूख रही हैं और आपके अरेका पाम के पत्ते भी पीले हो रहे हैं और आपने बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स भी ट्राई कर लिए लेकिन आपका प्लांट हेल्दी नहीं हो रहा है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि येलो लीव्स का असली कारण क्या होता है और आपके अरेका पाम की पत्तियां इस तरह से ब्राउन क्यों हो जाती हैं। और उसके साथ साथ इस वीडियो में हम एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे जिसे बनाना बहुत आसान है और इसका इस्तेमाल करने के बाद आपके अरेका पाम के पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगेगी। आपका अरेका पाम का पौधा लश ग्रीन हो जाएगा और येलो लीव्स की प्रॉब्लम भी एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहले समझते हैं कि अरेका पाम में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अरेका पाम में दो सबसे कॉमन इश्यूज होते हैं, लीव्स का येलो होना और लीव्स के एजेस का ब्राउन या ड्राई होना। लेकिन इन दोनों के कारण अलग अलग होते हैं और यहाँ पर हम गलती करते हैं। अगर आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली हो रही हैं तो इसके पीछे का कारण हो सकता है कि हम अपने पौधे में बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं। अगर मिट्टी हमेशा गीली रहती है और हम पानी डालते रहते हैं तो हमारे जो पौधे की रूट्स होती हैं वो सड़ने लग जाती हैं और हमारा पौधा जो है धीरे धीरे पीला होकर मर जाता है। दूसरा कारण है पत्तियों के पीले होने का, वो है न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी का। जब पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है और पौधे को अच्छे से पोषण नहीं मिलता है तब भी अरेका पाम की जो पत्तियां हैं वो पीली होने लग जाती हैं। इसलिए महीने में एक बार अपने पौधे में गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। और तीसरा कारण है पौधे में पीली पत्तियों का, वो है अगर आप अपने अरेका पाम के पौधे को बहुत लंबे समय तक कम रोशनी में रखते हैं, यानी आप अपने पौधे को इंडोर रख रहे हैं और बहुत ही कम लाइट में रख रहे हैं। बहुत कम रोशनी अरेका पाम के पौधे को पसंद नहीं होती है। इसकी वजह से भी अरेका पाम के पौधे में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, जैसे कि लीव्स का येलो होना या फिर कई बार अरेका पाम के पौधे में फंगस की प्रॉब्लम भी आने लग जाती है। इसलिए सही से अगर आप अपने अरेका पाम की ग्रोथ चाहते हैं तो उसे अच्छी ब्राइट लाइट में रखें ताकि आपके अरेका पाम की पत्तियाँ पीली भी ना हों और आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से हो। सीधी धूप में आपने अपने पौधे को नहीं रखना है। इस तरह से ग्रीन नेट का इस्तेमाल करके भी आप अपने पौधे को रख सकते हैं और आप अपने पौधे को लश ग्रीन बना सकते हैं। और चौथा कारण है पत्तियों के पीले होने का, वो है पुरानी पत्तियां यानी नेचुरल एजिंग। नीचे की पुरानी लीव्स नेचुरली येलो हो जाती हैं तो आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की पत्तियों को आपको काट कर निकाल देना है। और उसके साथ साथ अगर पत्तियाँ जल गई हैं धूप की वजह से और पत्तियाँ जो पीली हो गई हैं उन्हें भी आपको समय समय से काट कर निकाल देना है। अगर इस तरह की पत्तियों को आप अपने पौधे पर रहने देते हैं तो आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। और उसके अलावा अगर आपके अरेका पाम के पौधे में इस तरह की पत्तियां हैं तो आप उन्हें भी समय समय से हटाते रहें, क्योंकि इस तरह की पत्तियां फंगस का कारण बनती हैं और आपका पौधा इस तरह की पत्तियों की वजह से ख़राब हो जाता है। तो फंगस से अगर आप अपने पौधे को बचाना चाहते हैं तो इस तरह की पत्तियों को समय समय से निकालते रहें। और रूट रॉट से और येलो लीव से अगर आप अपने पौधे को बचाना चाहते हैं तो पानी का आपको बहुत ख्याल रखना है। जब ऊपर की मिट्टी ड्राई हो जाए तब आपको अपने पौधे में पानी डालना है और पानी इस तरह से डालना है कि टॉप से बॉटम तक आ जाए और आपके पौधे की सारी रूट्स गीली हो जाएं। इस तरह से अगर आप अपने पौधे में पानी डालते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। और यहाँ पर आपको याद रखना है, बार बार गीली मिट्टी में आपको पानी नहीं डालना है। जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तभी आपको अपने पौधे में पानी देना है। अब बात करते हैं हमारे अरेका पाम के पौधे में ब्राउन टिप्स या फिर ड्राई लीव्स क्यों हो जाते हैं। अगर हमारा पौधा लो ह्यूमिडिटी वाली जगह पर होता है, यानी हमारे पौधे में बहुत कम मॉइस्चर होता है, तो भी हमारे अरेका पाम के जो पत्ते हैं इस तरह से टिप्स उनके ब्राउन हो जाते हैं। तो ब्राउन टिप से अपने पौधे को बचाने के लिए इस तरह से रोज़ पानी का छिड़काव करते रहें। बहुत तेज़ गर्मी में आपको रोज़ पानी छिड़कना है और जब ठंड का मौसम आ जाता है तो आपको हफ्ते में एक बार ही इस तरह से पानी का छिड़काव करना है। अरेका पाम के पौधों में इस तरह से पानी छिड़काव करने से हमारा पौधा बहुत जल्द लश ग्रीन हो जाता है और ग्रोथ भी हमारे पौधे की बहुत तेज़ी से होने लगती है। और दूसरा कारण है टिप्स ब्राउन होने का, वो है सीधी धूप। सीधी धूप में अगर आप अपने पौधे को रखते हैं तो भी अरेका पाम के पौधों के टिप्स ब्राउन हो जाते हैं। और बहुत कम रोशनी में रखते हैं तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपके अरेका पाम के जो पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं।
तो अरेका पाम के जो टिप्स हैं वो ब्राउन होते हैं तेज़ धूप की वजह से, और पत्ते पीले होते हैं कम रोशनी की वजह से। इसलिए लाइट का ध्यान रखते हुए आपको अपने अरेका पाम के पौधे को ख़राब नहीं होने देना है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं वो कौन सा ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने अरेका पाम के पौधे को मरने से बचा सकते हैं और उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए यहाँ पर आपको लेनी है 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। ये मिट्टी को रिच बनाता है और प्लांट को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स भी देता है। अब इसे रात भर पानी में भिगोकर रखना है और अगले दिन आप देखेंगे कि इसके सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में आ जाएंगे। अब इसमें 2 ml सीविड फर्टिलाइज़र ऐड करना है। ये प्लांट की ग्रोथ हार्मोन्स को बूस्ट करता है और नई लीव्स को हेल्दी और हरा भरा बनाता है। अब ये नेचुरल लिक्विड फर्टिलाइज़र जो तैयार हुआ है, इसमें थोड़ा और पानी मिलाकर इसे डाइल्यूट करना है ताकि पौधे की जड़ों को नुकसान ना पहुँचे। अब थोड़ा थोड़ा आप इसे अपने अरेका पाम के पौधों में डाल सकते हैं और ये आपका पावरफुल ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है। इससे आपके जो प्लांट हैं उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, रूट्स भी स्ट्रांग होंगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि येलो लीव्स की प्रॉब्लम भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद आपने ऊपर से थोड़ा पानी डालना है। आपको ध्यान देना है कि आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है ताकि आपने जो फर्टिलाइज़र दिया है वो पानी के साथ बह ना जाए। इस वर्मी कंपोस्ट से बने हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप महीने में 2 बार यूज़ करें और कुछ ही हफ्तों में आपको अपने अरेका पाम में हेल्दी ग्रोथ साफ नज़र आएगी। इन सभी टिप्स के साथ दोस्तों, अगर आप अरेका पाम की सॉइल मिक्स सही से नहीं बनाते हैं तभी आपके पौधों के जो पत्ते हैं वो पीले होते हैं और ग्रोथ भी सही से नहीं होती है। उसके लिए आपको लेनी है 50% गार्डन सॉइल, 20% सैंड एंड 30% गोबर की खाद। गोबर की खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके अगर आप अपने अरेका पाम के पौधे का सॉइल मिक्स बनाते हैं तो उससे ड्रेनेज भी काफ़ी अच्छा रहता है और उसमें एरेशन भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका अरेका पाम का पौधा कभी भी नहीं मरेगा और ना ही उसके टिप्स ब्राउन होंगे और पत्ते येलो होंगे। और दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गार्डनिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।